नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। भगवान शिव के अद्भुत अवतार। शिव के 19 चमत्कारी अवतार हैं। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख है। आज हम जानेंगे भगवान शिव के 19 अवतार। भगवान शिव का पहला अवतार था वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा किया था। भगवान शिव के दूसरे अवतार थे पीपलाद अवतार। एक बार पीपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पीपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनिदेव उसी समय आकाश से गिरने लगे। पर सभी देवताओं की प्रार्थना पर पीपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को वह कष्ट नहीं देंगे। तभी से पीपलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। भगवान शिव के तीसरे अवतार थे नंदी अवतार। कथा के अनुसार शिलाद नाम के एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देखकर उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयुनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गण अध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ था। भगवान शिव के चौथे अवतार हैं भैरव अवतार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां से एक तेज पुंज के मध्य से एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कौन हो? तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान काल भैरव रूप में अपनी उंगली की नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का ही पूर्ण रूप बताया जाता है। भगवान शिव के 5वें अवतार हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर सवंतिक
रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। भगवान शिव के छठे अवतार हैं शरभ अवतार। शरभ अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरभ पक्षी जिसके 8 पैर होते हैं वह शेर से भी शक्तिशाली ऐसा स्वरूप उनका था। लिंग पुराण में शिव के शरभ अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत हुई और उन्होंने शरभ अवतार शिव से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। भगवान शिव के 7वें अवतार थे ग्रहपति अवतार। कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वनार नामक के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में वे सुचिस्मति के पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के 8वें अवतार थे ऋषि दुर्वासा। सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनीश्वर दुर्वासा ने जन्म लिया। भगवान शिव के 9वें अवतार थे श्री हनुमान। हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम की सहायता के लिए ही पृथ्वी पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राम काज को सफल बनाने हेतु भगवान शिव स्वयं हनुमान जी का रूप लेकर पृथ्वी पर आए थे। श्री राम अवतार के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को वानर और भालुओं के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर श्री राम की सेवा करने का आदेश दिया था। सभी देवता अपने अपने अंशों से वानर और भालुओं के रूप में उत्पन्न हुए। सृष्टि के संहारक भगवान रुद्र भी अपने प्रिय श्री हरि की सेवा करने तथा कठिन कलिकाल में भक्तों की रक्षा करने की इच्छा से पवन देव के औरस पुत्र और वानर राज केसरी के पुत्र हनुमान के रूप में अवतरित हुए। भगवान शिव के 10वें अवतार थे वृषभ अवतार। इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उससे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया था। ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और
रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों को यह उपद्रव करने से मना करा और उन्हें उनका स्मरण कराया। भगवान शिव के 11वें अवतार यतिनाथ अवतार। अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक और आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के भेष में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को ग्रस्त की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं को धनुष्वाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष्वाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यतिनाथ ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन तो धर्म है और उसका पालन करके हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति को चिता अग्नि में जलाने लगी, तब शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का उसे वरदान दिया। भगवान शिव के 12वें अवतार थे कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के पास को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया। भगवान शिव के 13वें अवतार थे अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उसको मार्ग में रोक दिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह अवधूत मौन रहे। इस पर क्रोध में आकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उसका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान शिव के 14वें अवतार थे भिक्षुवर्य अवतार। विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने जब मार डाला, उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर पर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया और कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार
भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उसने अपने विदर्भ देश के शत्रुओं को मार डाला और अपने राज्य पे पुनः स्थापना प्राप्त की। सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कहते हैं कि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा ही दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस प्रकार उपमन्यु शिवजी की निंदा सुनकर क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। भगवान शिव के 16वें अवतार थे किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शूकर अर्थात सूअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाणों से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शूकर का वध उसके बाण से हुआ है यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के 17वें अवतार थे ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और वह जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कपालिक भी कहा। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देख पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। भगवान शिव के 18वें अवतार थे सुनट नर्तक अवतार। पार्वती जी के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और वहाँ नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती जी को मांग लिया। इस बात पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती जी को अपना रूप दिखाकर चले गए।